फ्रेंड्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जर्मनी और पोलैंड की तरफ से आने वाली गर्मियों के दौरान जंग लड़ने के लिए यूक्रेनियन आर्मी के लिए लेपर्ड 2 टैंक्स की फराहमी की जाएगी। फ्रेंड्स, पास्ट में भी यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से रशिया के साथ ऑन गोइंग वार लड़ने के लिए अपने वेस्टर्न अलायंस को खुसूसी तौर पर इन लेपर्ड 2 टैंक्स की फराहमी पर इन्हिसार किया जा चुका है, जबकि पास्ट में वेस्टर्न अलायंस की तरफ से यूक्रेन को इन लेपर्ड 2 टैंक जैसे हाईटेक वेपन्स की फराहमी से इसीलिए भी इनकार किया गया था कि रशिया के साथ इस जंग में इन जैसे हाईटेक वेपन्स इस जंग को मज़ीद एस्केलेट करते हुए इस जंग को वर्ल्ड वार 3 में भी तब्दील कर सकती हैं। लेकिन इस एक साला तवील जंग के बाद वेस्टर्न अलायंस की तरफ से पूरी सपोर्ट, वेपन्स की फराहमी और इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस ने रशियन आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ कोई खातिर खा अचीवमेंट नहीं दिखाई। इसी असना में वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से ये फैसला किया गया है कि वो लिमिटेड नंबर्स में यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को मीनिंगफुल और हाईटेक वेपन्स की फराहमी करेंगे। फ्रेंड्स, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से यूक्रेन के लिए नए ऑफ़र किए गए वेपन्स पैकेज में जर्मनी और पोलैंड की तरफ से कुल मिलाकर 30 के आसपास लेपर्ड 2 टैंक्स, जबकि अमेरिका की तरफ से M1A1 अब्राहम टैंक्स और इंग्लैंड की तरफ से चैलेंजर 2 टैंक्स की फराहमी की जाएगी। जबकि फ्रेंड्स, यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिका को इस वेपन्स पैकेज में F-16 फाइटर जेट्स की फराहमी के लिए भी इन्हिसार किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से यूक्रेन को किसी भी किस्म के फाइटर जेट्स की फराहमी से सीधा इनकार किया गया है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये 30 के आसपास लेपर्ड 2 टैंक्स क्या काफ़ी होंगी रशियन आर्मी की T-90 और T-72 टैंक्स के साथ लड़ने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला तो यूक्रेनियन आर्मी के लिए इन लेपर्ड 2 टैंक्स को ऑपरेट करने का होगा। फ्रेंड्स, अगर जर्मन आर्मी की टैंक्स की ट्रेनिंग मैनुअल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर नज़र दौड़ाई जाए तो इन हाईटेक लेपर्ड 2 टैंक्स को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त दरकार होता है और इन लेपर्ड 2 टैंक्स पर मौजूद क्रू मेंबर्स जैसा कि कमांडर, गनर, ड्राइवर और लोडर को अपनी स्किल्स की डेवलपमेंट और एनिमीज़ के खिलाफ स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स को डेवलप करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का वक्त दरकार होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि रशियन आर्मी के T-90 टैंक के बेहतर ट्रेंड क्रू और बड़ी टैंक फ्लीट के मुकाबले में यूक्रेनियन आर्मी के लिमिटेड 30 लेपर्ड 2 टैंक्स पर अनट्रेंड क्रू के साथ रशियन आर्मी की T-90 टैंक्स को बेहतर स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स की डेवलपमेंट के बगैर डिफीट नहीं किया जा सकता। जबकि इसी असना में अमेरिका की तरफ से यूक्रेनियन आर्मी के लिए अपनी M1A1 अब्राहम, जबकि यूके की तरफ से चैलेंजर 2 टैंक्स की फराहमी भी यूक्रेन को की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लेपर्ड 2 टैंक्स इन अब्राहम और चैलेंजर 2 टैंक्स के साथ बैटल फील्ड में सिंक्रोनाइज कर पाएंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बैटल फील्ड पर 3 अलग किस्म की टैंक्स को यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लेट्स सपोज़ अगर बैटल फील्ड पर किसी भी वजह से लेपर्ड 2 टैंक ब्रेक आउट हो जाती हैं तो ट्रेनिंग ना होने की वजह से इनके क्रू मेंबर्स अमेरिकन अब्राहम और इंग्लैंड की चैलेंजर 2 टैंक्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन क्रू मेंबर्स को इन ब्रिटिश और अमेरिकन टैंक्स को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्तों का वक्त दरकार होगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि किसी भी मैन बैटल टैंक को बैटल फील्ड पर भेजने से पहले इन टैंक्स के सपोर्ट के लिए एक सपोर्ट पैकेज को भी रखा जाता है, जिसमें रीआर्मामेंट व्हीकल, रिकवरी व्हीकल, माइन प्रोटेक्शन व्हीकल और ब्रिज व्हीकल शामिल किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी के मैन बैटल टैंक क्रू मेंबर्स कई सालों से रशियन मेड T-72 और T-80 टैंक्स ही यूज़ करते आ रहे थे और इवन जो कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से यूक्रेनियन आर्मी के लिए फ्यूचर में नए टैंक्स डेवलप किए जा रहे थे
وہ بھی سوویت ایرا کے T-80 ٹینک سے حاصل کردہ ٹیکنالوجیز کو اپ گریڈ کرتے ہوئے ڈیولپ کیے گئے تھے۔ اور فرینڈز، یہاں پر یوکرین کے لیے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان 55 ٹن کے لیپرڈ 2 ٹینکس کو یوکرین میں موجود ریورز کے تھرو پاس کرانے کے لیے جو بھی بریجز بنائے گئے ہیں وہ صرف 40 ٹن کا ویٹ ہی برداشت کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بریجز کے تھرو ان لیپرڈ 2 ٹینکس کو پاس نہیں کرایا جا سکتا۔ فرینڈز، یوکرینین آرمی کی موجودہ برج لیئرز صرف 45 سے 50 ٹن کے ٹینکس کا ویٹ ہی برداشت کر سکتی ہیں، جبکہ یہاں پر لیپرڈ 2 ٹینکس اپنے پورے آرمرڈ پیکج کے ساتھ 55 سے 65 ٹن کے ویٹ کے ساتھ آتی ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر یوکرینین آرمی کی لیپرڈ 2، ابرام اور چیلنجر 2 ٹینکس کا موازنہ رشین آرمی کی T-72، T-90 اور T-14 ارماتا کے ساتھ کیا جائے تو یہاں پر رشین آرمی کے پاس ایک سلائٹ ایج موجود ہے۔ فرینڈز، یہاں پر رشین آرمی کی طرف سے اس بیٹل فیلڈ پر ٹینکس کی کوئی لیمیٹیشن موجود نہیں، جبکہ یوکرینین آرمی کی طرف سے ان ٹینکس کی لمیٹڈ نمبرز موجود ہیں، جبکہ رشیا کی طرف سے اس بیٹل فیلڈ پر صرف ٹینکس کے ساتھ ہی فائٹ نہیں کیا جائے گا، جبکہ رشین آرمی اس بیٹل فیلڈ پر اپنے اٹیک ہیلی کاپٹرز، میزائلز اور دیگر لیٹرنگ میونیشنز کے ساتھ ان ٹینکس پر حملہ آور ہوگا۔ تو فرینڈز، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔